टू डू लिस्ट जो अपन ने अभी लास्ट वीडियोस में देखा कि हाँ, अपन कैसे सेटअप करते हैं बैक एंड एंड फ्रंट एंड और उन दोनों की कमांड्स एंड ओवरऑल वर्किंग ऑन दैट और बैक एंड में कैसे सर्वर अपन ने जनरेट करा। अब बारी है अपने फ्रंट एंड की कि अपन टू डू लिस्ट की यूआई कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले अपना काम ये है यूआई क्रिएट करना। बेसिकली मैं बता दूं आपको, अगर एक रिएक्ट पे काम करना है तो आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एचटीएमएल स्टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ी बहुत सीएसएस की नॉलेज होनी चाहिए, जो आपको यूजफुल करेगी कि अपन इजीली क्रिएट कर सके स्टैक्स एंड जेएसएक्स फॉर्म्स, जो अपन इजीली समझ सके सारी की सारी चीज़ें, और कॉल बैक फंक्शंस, एसिंग अवेट एंड सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट सेटअप और द रिएक्ट पार्ट। या वी आर रिएक्ट प्रोजेक्ट टू डू लिस्ट। अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये अपनी जो मेन फाइल होती है app.js, जो जहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट्स अपने रेंडर होते हैं। बेसिकली सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अलग अलग टैग्स यूज कर सकते हैं इस app.js में। अब बट उसके लिए, उससे पहले आपको थोड़ी प्री रिक्विजिट है कुछ चीज़ों की समझने के लिए। जैसे जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, लाइक कॉल बैक फंक्शन, एरो फंक्शंस एंड the lat const where the variables, how we can access that and how we can export and import in JavaScript, वो चीज़ें अपनों को थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इससे पहले अगर अपन ये JSX फॉर्मेट या React.js अपन सीख रहे तो देन आप थोड़ा बहुत विजिट कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट एज ए यूज कर सकते हैं, यूट्यूब से भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत, जो आपको एज ए प्रिफरेबल रहेगा। देन आप इजीली इनमें मूव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर यूट्यूब से। और ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं अपन अपना। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर हेलो प्रिंट कराया है, तो देखते हैं अपना हेलो प्रिंट हो रहा है इस पे। तो सी अपना हेलो प्रिंट हो रहा है पर्टिकुलर कंपोनेंट पे। अगर मुझे पर्टिकुलर कंपोनेंट यूज करना है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाया एट टू डू लिस्ट स्लैश दिस, अगर मुझे पर्टिकुलर कंपोनेंट यूज करना है बाय एक्सपोर्टिंग दिस कंपोनेंट एंड इंपोर्ट इन app.js, तो क्या होगा बेसिकली देखते हैं। ये यहाँ पर रेंडर हो जाएगा, उस कंपोनेंट का जो भी पार्ट होगा, जो भी जेएसएक्स फॉर्मेट होगा, वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। अपन यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज कर सकते हैं रेंडरिंग के लिए। देन बट एक इशू है, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर पर्टिकुलर राउट नहीं मिल रहा किसी स्क्रीन का। अगर स्क्रीन पे मूव करे, दूसरे पेज पे मूव करे, देन दूसरे पेज में मूव करे, तो पर्टिकुलर राउट्स पे मूव करना चाहिए, राइट? द पर्टिकुलर राउट इज रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर स्क्रीन मूव फॉर द पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो अपन बेसिकली क्या करते हैं कि एक राउटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, जो अपना एज अ थर्ड पार्टी पैकेज होता है रिएक्ट में। इनके डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंटेशंस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं ब्राउजर राउट्स की। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ब्राउजर राउटर अपन ने इंपोर्ट करा, रिएक्ट राउटर डाउन, ये अपनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा पैकेज एज ए एक्सटर्नल। और ये index.js फाइल में ब्राउजर राउट्स यूज कर रहा है, जो अपन एक्सेस कर सके अपने कंपोनेंट में इजीली। देन ब्राउजर राउट इसने यूज करा app.js फाइल में, द राउट्स प्रोवाइड करे और पर्टिकुलर राउट्स इसने पाथ दे दिया फॉर अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। अपन यहाँ पर एज अ एलिमेंट में पर्टिकुलर कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं, जो इस पर्टिकुलर राउट पे अपनों को ये कंपोनेंट एंटर करके दिखाए। सिंपल वे में यही है इसका यूज। तो अपन सबसे पहले चलते हैं, अपन सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं अपना npm react router down, npm install react router down। तो अपन सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे ब्राउजर राउट। सबसे पहले अपन इंपोर्ट करेंगे अपना ब्राउजर राउट, हम ऐसे ऐसे चेक कर लेते हैं पर्टिकुलर ब्राउजर राउट्स के लिए। क्या सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपना एज ओके ब्राउजर राउट्स।
ऑटोमेटिक यूज करने के लिए वीडियो राउट। अब जो भी राउट है अपना पाथ वो अपन यहाँ पर रख सकते हैं, पर्टिकुलर राउट पाथ। तो पाथ इज बेसिकली अगर मेरे को होम पेज जनरेट करना है तो होम पेज में उसका पर्टिकुलर पाथ दे रहा हूँ एज ए इनिशियली, या बैक स्लैश भी दे सकते हैं अपन। एलिमेंट में अपना पर्टिकुलर कंपोनेंट अपन उसका एक्सेस कर सकते हैं, होम टू डू लिस्ट। तो बेसिकली अपना को ये एज अ पर्टिकुलर पाथ पे रेंडर करके दे देगा। जस्ट फॉर एग्जांपल आई विल यूज एज अ होम और चेक इट्स वर्किंग फाइन और नॉट। It's not working fine. Browser route app route path for the element I've used as a component for the particular component is landing on the particular path. Uh, See, this is working fine on a particular route. If I'll change this as this route, the page is not random now available as a home. It's available as a base route, that is backslash. Uh, अपन बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल राउट्स यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे बेसिकली अपने को रिक्वायरमेंट है अगर दूसरे राउट की, जैसे दूसरे कंपोनेंट की बनाए तो टू डू लिस्ट अपन जो आप बनाएंगे नेक्स्ट टू डू लिस्ट रेंडर की बनाएंगे अपन डायरेक्टली। तो क्या करेगा, ऐसे डायरेक्टली अपन टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। आपको बताइए, मैं फिर से ऐसे स्निपेट्स में यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। इसका स्निपेट्स होते हैं जो आप डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं अपने एक्सटेंशन VS कोड में। तो suppose virtual campus to-do list. Now I want to render this as a home. So to-do list or access directly in this to-do list or access as a home. See, it's working fine. तो अपनों को थोड़ा बहुत राउटिंग सिस्टम समझ में आया। अब अपन क्या करते हैं, अपन ने राउटिंग सिस्टम समझ लिया, कंपोनेंट्स बनाना सीख लिया, कंपोनेंट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सीख लिया कि अपन डायरेक्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो अपन अपनी थोड़ी बहुत मेन एप्लीकेशन पे आते हैं कि अपनी मेन एप्लीकेशन क्या काम करेगी। बेसिकली टू डू लिस्ट जो आप पता ही है, आप डे टू डे लाइफ में अपन देखते ही है कि कैसे काम करती है टू डू लिस्ट। जो भी अपना मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ दे देता हूँ कि उसके अंदर आपको जो भी एज अ रिक्वायरमेंट या जो भी टास्क होता है आप उसमें फुलफिल करते हो एज अ पर्टिकुलर टाइम में। अगर कंप्लीट होता है नहीं होता वो आप अपडेट करते हो उस लिस्ट में, वो पर्टिकुलर टास्क। जैसे मैं आपको एज अ एग्जांपल के लिए आपको बता सकता हूँ थोड़ा बहुत। टू डू लिस्ट अपन बेसिकली इसकी पर्टिकुलर यूआई बनाएंगे एज अ फ्रंट एंड में, देन इसके बाद बैक एंड लगाएंगे थोड़ा बहुत। कुछ ऐसा ही बनाएंगे अपन, जैसे पर्टिकुलर टू डू लिस्ट टास्क नेम एंड स्टेटस, जो भी उसका स्टेटस रहेगा कि प्रोग्रेस में पेंडिंग है, कंप्लीटेड है और कंप्लीटेड नहीं हुई एज अ पर्टिकुलर टाइम पे, वो अपन शो करेंगे और अपन उसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं और उसमें पूरे कर्ड ऑपरेशन अपन लगाएंगे इसके अंदर। तो बेसिक एप्लीकेशन अपना यही है, बेसिक मोटिव यही है इस एप्लीकेशन को बनाने का, कि अपन थोड़ा बहुत मर्न स्टैक के बारे में अपन क्लियरली जान लें कि कैसे पूरा काम करता है ये प्रोसेस और कैसे अपनी रिक्वेस्ट पर्टिकुलर ट्रांसफर होती है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द कंपोनेंट। फर्स्ट वी आर मेकिंग फॉर द टू डू लिस्ट। तो अपनी लिस्ट कैसे पर्टिकुलर रेंडर होगी, तो अपन थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लेते हैं।